सर दोस्तों वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। तो चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझ। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो यहाँ पे 13682 पे आई है, और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 13,600 के ऊपर आपको ये 13,670 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा, बट निफ्टी उससे ऊपर भी निकलने को मैं कामयाब हुआ और इसने जो हाई बनाया था आपका अराउंड, आज के हाई जो देखने को मिला वो आपको देखने को मिला करीब करीब 13693 का, ऑलमोस्ट 13,700 के पास तक गया। देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे जो लास्ट जैकपॉट कॉल थी जो एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक और बैंक निफ्टी की, जिसमें आईसीआईसी बैंक में प्रॉफिट बुक ऑलरेडी बहुत दिन पहले करा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं किया है वो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। एचडीएफसी में आज हमने 30 पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया था, क्योंकि स्टॉक ना थोड़ा सा कह सकते हैं कि अपने लाइफ टाइम हाई से 1-1.5% पहले रिट्रेसमेंट दिखा देता है, तो इसलिए मैंने 30 पे प्रॉफिट बुकिंग दे दी थी, बोल दिया था। क्योंकि 40 का टारगेट था और वो भी अचीव हुआ था, लेकिन 30 पे प्रॉफिट बुकिंग करना यहाँ पे काफ़ी दिन से पोजीशन बनी थी, बहुत स्लो चल रहा था, तो वो भी हमने प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पे बोल दिया था। प्लस साथ ही में यहाँ पे लोगों की डिमांड थी कि जो ऑप्शन सेलिंग की जो आपकी ट्रेड होती हैं या कोई भी पोजीशंस होती है वो आप हमें बता दिया करें। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की भी कंडीशंस डाल दी है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं रिगार्डिंग अगर ये ट्रेड बनाने के, ये ट्रेड है वैलिड कल के लिए और परसों के लिए। परसों तक आप पोजीशन बना सकते हैं। इसमें जो आपको प्रॉफिट मिल सकता है डेट इज अराउंड 6,500 से लेकर 7,000 के बीच का प्रीमियम होगा अकॉर्डिंग टू द वॉलेटिलिटी। और मैक्सिमम इन द वर्स्ट सिनेरियो में, बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो, बहुत ही बड़ा वर्स्ट, यानी 32,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाए या फिर 29,000 के नीचे चला जाए, उस केस में आपको मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो 17,000 का हो सकता है। मार्जिन रिक्वायर्ड 60,000 लिखा है, लेकिन 45-46,000 में आपकी पोजीशंस बन जाएगी यहाँ पे। और जो प्रोबेबिलिटी है जो प्रॉफिट की, वो 68% की प्रोबेबिलिटी है, यानी ऑलमोस्ट आपके मैक्सिमम चांस हैं कि आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। बाकी अगर ओवर द नाइट कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो अलग मैटर करता है, इसीलिए पोजीशन ये हैज है, इसीलिए हैज करके आपको बताई गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा कल क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सेलिंग की मैंने पोजीशन दी थी, ये नेक्स्ट सीरीज़ की पोजीशंस हैं, और काफ़ी लोगों की क्वेरी आई, काफ़ी लोगों ने पोजीशन बना ली है, कुछ लोगों की नहीं आई। बट एज़ कम्पेयर टू जैकपॉट कॉल, इस पर्टिकुलर पोजीशंस में क्वेरीज कम आई हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो अगर आप कंटिन्यूसली ऑप्शन बाइंग करोगे ना, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं आ पाओगे। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको 1 टाइम प्रॉफिट हो सकता है, 2 टाइम्स प्रॉफिट हो सकता है, 3 टाइम प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें ऑप्शन बाइंग में आप फँस सकते हो और आपको तीनों ट्रेड का लॉस जा सकता है, अगर आप स्मार्ट इनफ नहीं हो। अगर आप स्मार्ट हो, ट्रेडिंग जानते हो, तो अलग चीज़ है, ठीक है? बट इसके अगेंस्ट आप अगर ऑप्शन सेलिंग भी करते रहोगे थोड़ी बहुत, मान लीजिए एक आप 1 लाख रुपए की कैपिटल से हर वीकली एक ऑप्शन सेलिंग में पोजीशन बनाते हो, तो आपके काफ़ी मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाएँगे कि आप मंथली प्रॉफिटेबल बंद होगे। तो आप थोड़ा-सा फ़ोकस ऑप्शन सेलिंग में करिए। हमेशा ये मत सोचिए कि मेरे को एकदम से लॉटरी लग जाए। जैसे कि मैंने आपको ये पोजीशन दी तो काफ़ी लोगों ने बोला सर जैकपॉट कॉल दे दो, जैकपॉट कॉल दे दो, जिसमें हम प्रॉफिट कमा लें। देखिए, आप अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म में बड़ा पैसा कमाना चाहते हो मार्केट से, वो इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो मैं खुद ही कमा लेता, सिंपल सी चीज़ है। इससे बड़ा आंसर कुछ हो नहीं सकता। बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत टाइम के बाद चीज़ें समझ में आती हैं लोगों को, उसके बावजूद लोग अपने प्रॉफ़िट पे स्टेबल नहीं रह पाते हैं। तो अगर आप अपने प्रॉफ़िट पे स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ, कि मैं ट्रेडिंग भी करूँ, साथ-साथ में एक पैसिव इनकम जो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू जनरेट हो सकती है, थोड़ा-सा स्मार्ट तरीके से उसको भी यूटिलाइज़ करूँ, प्लस मैं इन्वेस्टिंग भी करूँ, ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती हैं। अगर आप ये तीनों चीज़ों को नहीं करोगे, अगर आप एक चीज़ पे ही फ़ोकस रखोगे, तो आप उस चीज़ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, ख़ासकर इस
स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपको तीनों चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। जितने भी स्मार्ट इनफ ट्रेडर्स हैं या बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनकी आप सुनते हो कहानी, वो सब ट्रेडिंग करते थे। उस ट्रेडिंग से उन्होंने पैसा लिया, इन्वेस्टिंग किया, आज वो इन्वेस्टिंग के बदौलत इतने बड़े महान इन्वेस्टर बन गए। तो कहीं न कहीं आपको तीनों प्लेटफ़ॉर्म को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा इक्वली वे में। आप ट्रेडिंग भी करिए, आप ऑप्शन सेलिंग भी करिए, आप इन्वेस्टिंग भी करिए, इसके अलावा भी जो हो सकता है म्यूचुअल फंड्स वगैरह वो भी आप करिए। थोड़ा-थोड़ा सब करिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा-थोड़ा सब करोगे तो आपको मार्केट की डीपली समझ आएगी। अभी क्या है कि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, एक टाइम आएगा मार्केट में जो बिल्कुल वॉलेटिलिटी होगी और कम हो जाएगी, 15-16 के आस-पास पहुँच जाएगी। मार्केट बिल्कुल निफ्टी 10-10, 20-20 पॉइंट के अंदर घूमेगा, फिर क्या करोगे? ऑप्शन तो बढ़ेगा ही नहीं। जैसे राइट नाउ मार्केट की कंडीशंस है, उस बेसिस पे अगर मैं बताऊँ, मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दी। मैं चाहता तो बोल भी सकता था निफ्टी बाय कर लो, बैंक निफ्टी बाय कर लो, ये भी तो बोल सकता था ना मैं। अगर आप देखो सिनेरियो पिछले कुछ दिन में क्या हो रहा है, जो बैंक निफ्टी एक हफ्ते में 2000 से 2500 पॉइंट का मूवमेंट कर देता था ऊपर नीचे, अब क्या कर रहा है? अगर आप देखो 30,000 का लेवल हमने पार किया था कब? अराउंड 7 तारीख को। 7 तारीख से हम 15 तारीख में 30,800 और 30,000 के बीच में स्टक हैं, जिसमें 30,000 दोबारा टेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि 30,200 पे ही मार्केट सपोर्ट ले लेता है। तो 30,200, 30,800, 600 पॉइंट की रेंज रह गई। अब इस 600 पॉइंट की रेंज में आप क्या प्रॉफिट कमा सकते हो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में डेली बेसिस पे? मैं पोजीशन बेसिस की बात नहीं कर रहा, मैं डेली बेसिस पे कह रहा हूँ। आप इसमें फंसते रहोगे, क्योंकि आप सोचोगे मोमेंट आएगा, वो ऑप्शन धीरे-धीरे डाइल्यूट होता रहेगा और सडनली कहीं एक वॉलेटिलिटी आएगी और वो ऑप्शन का प्रीमियम ज़ीरो की तरफ बढ़ जाएगा। तो आपको थोड़ा-सा अपना दिमाग इस चीज़ में भी लगाना है कि मेरे को हर वक़्त ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, मेरे को ऑप्शन सेलिंग भी करनी है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के सर्टेन एडवांटेज होते हैं, टाइम वैल्यू आपके फ़ेवर में जाती है। मोमेंटम जब होता है तब आप ऑप्शन बाइंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिख रहा है मूवमेंट आया है, ब्रेकआउट आया है तो आप ऑप्शन बाय करो। आप ऑप्शन बाय करो, दबा के बाय करो। लेकिन जब तक मार्केट रेंज बाउंड है, आपको दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, आप उस रेजिस्टेंस को एज़ अ रिस्पेक्टफुल देके आप ऑप्शन सेलिंग को यूटिलाइज़ करो और आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। भले थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन डेफ़िनिटली उसके मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। देखो, कल है एक्सपायरी और नॉर्मली एक्सपायरी के दिन अभी तक हमने जो देखा है, पिछली 2-3 एक्सपायरी वो हो क्या रहा है, या तो मार्केट ऊपर खुल के नीचे आ जाता है या फिर नीचे खुल के ऊपर चला जाता है। अल्टीमेटली होता क्या है कि मार्केट अपने जहाँ पे ओपनिंग होती है उसी के आसपास कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश करता है, यानी एक डोजी टाइप की कैंडल बनाने की कोशिश करता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या रहेगा हमारा? 13,700 रहेगा। क्यों? क्योंकि 13,700 पे आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि जो कॉल राइटर्स हैं वो कितने हैं आपके? 27,19,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और जो पुट राइटर्स हैं वो देखो आप यहाँ पे 12,98,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। ठीक है? तो अगर हम 13,700 को पार नहीं कर पाए कल, तो फिर ये पुट राइटर अपनी पोजीशन हल्की करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है? और अगर हम 13,700 के नीचे ही काम करते रहे तो कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइट करना पसंद करेंगे। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल 13,700 ही होगा। 13,700 के ऊपर अगर हम टिकते हैं तो पुट राइटर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग है। जिस लेवल को निफ्टी पार कर लेता है उस लेवल के ऊपर टिक जाता है। हमने 13,500 को पार किया, 13,500 के ऊपर टिक गए, 13,600 पार किया, 600 के ऊपर टिक गए। तो इस लेवल पे आपको फोकस करना है। ठीक है? ओवरऑल अगर रेंज देखी जाए निफ्टी की कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो सेम आज 13,600 पे इसको सपोर्ट मिलने की कोशिश होगी, ऊपर 13,750 पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ये 150 पॉइंट की रेंज में निफ्टी कहीं कामकाज कर सकता है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन ही कर रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर बैंक निफ्टी देखा जाए तो ऊपर से खुला 30,924 के आसपास खुला, वहाँ से ये नीचे आ गया और आपकी 30,600 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है? तो कल मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये फ्लैट खुल के इस लेवल को तोड़ता है तो आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर गैप अप होता है तो फिर आपको वेट करना है किस लेवल का? 31,000 के निकलने का। 31,000 निकलेगा तभी जाके एक ब्रेकआउट कंफर्म हो पाएगा। ठीक है ना?
तो अभी आपको यही चीज़ फोकस करनी है कि अगर कल भी मार्केट फ्लैट होके इस लेवल को निकालने की कोशिश करता है, देन हम बाइंग के लिए सोचेंगे। अदरवाइज मैंने तो ऑप्शन सेल कर रखे हैं, नेक्स्ट सीरीज की भी अपनी पोजीशन ऑप्शन सेलिंग की ही बना रखी है फिलहाल मार्केट की कंडीशन को देख के। और मंथली वाई में आपको पता है जो मैंने कॉल रिकमेंड करी है जैकपॉट पे, वो मेरे पास भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से प्लान करेंगे। अगर एक्सपायरी की बात करें तो कहीं ना कहीं 30,600 30,500 की रेंज में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। और निफ्टी की एक्सपायरी अप्रॉक्सीमेशन में 13,600 के आसपास देखना, या 13,650 के आसपास भी हो सकती है। बाकी एक्सपायरी का दिन है, फिलहाल देखी जाएगी कि एक्सपायरी के दिन में एक्चुअल में क्या होता है। अगर ऊपर मार्केट खुलता है तो सेकंड हाफ में नीचे आ सकता है, अगर नीचे खुलता है मार्केट तो सेकंड हाफ में ऊपर जा सकता है। तो ये वॉलेटिलिटी इस टाइप की रह सकती है। जो भी बड़े शार्प मूव आएंगे वो 2 बजे के बाद ही आते हैं। 2 बजे से पहले मतलब सिंपल सी चीज़ है, 11 बजे से लेके 2 बजे तक कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा वो 2 बजे के बाद होगा या फिर सुबह-सुबह हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल एक यूएस मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी परसों के ट्रेडिंग सेशन के बाद, क्योंकि जो स्टिमुलस था उसके दोबारा से खबरें स्टार्ट हो गई हैं कि जो भी उस पे कह सकते हैं बातचीत है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई है। तो उसकी वजह से यहाँ पे यूएस मार्केट कल ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स जंप किए थे। तो देखते हैं आप यहाँ पे सस्टेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और अगर सस्टेन करेंगे तो फिर यहाँ पे आप 30,500 30,600 तक की रैली देख सकते हो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता हूँ हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।